तो आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 भगवत विज्ञान श्लोक अध्याय 2 असुरराज हिरण्यकश्यपु श्लोक संख्या 22 पढ़ रहे हैं। नित्यः आत्मा अवय्यः शुद्धः सर्वगः सर्वितः परः धत्ते यशो आत्मनं लिंगम मायया विसर्जन गृणान। आत्मा या जीव की मृत्यु नहीं होती क्योंकि वह नित्य तथा अवय है। भौतिक कल्मश से मुक्त होने के कारण वह भौतिक या आध्यात्मिक जगतों में कहीं भी जा सकता है। वह भौतिक शरीर से पूरी तरह सजग तथा उससे सर्वथा भिन्न है, किंतु अपनी किंचित स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण उसे भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर धारण करने होते हैं और इस तरह उसे तथाकथित भौतिक सुख या दुख सहने पड़ते हैं। अतएव किसी भी मनुष्य को शरीर में से आत्मा के निकलने पर शोक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर महात्मा हिरण्यकश्यपु उपदेश दे रहे हैं। तो उनका उपदेश आप देखेंगे अध्याय 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय में आत्मा विषय ज्ञान, जो ज्ञान भगवत गीता में भगवान दूसरे अध्याय में देते हैं, वही ज्ञान यहाँ पर हिरण्यकश्यपु दे रहे हैं। लेकिन उनका वर्णन आता है असुर के रूप में, ना कि महात्मा के रूप में। बराबर है। तो व्यक्ति क्या कहता है उससे ज्यादा लोग यह देखते हैं कि वह क्या करता है। कहने की अपेक्षा करने के ऊपर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमारे जो क्रियाकलाप हैं वे हमारे शब्दों की अपेक्षा बहुत जोर से बोलते हैं। तो यद्यपि किसी के शब्द बड़े सुंदर हो सकते हैं, किसी के शब्द प्रेरणादायक हो सकते हैं और वे ऐसे लोगों को प्रेरित भी कर सकते हैं जिसने उनको देखा नहीं, जो उनके साथ में नहीं रह रहे, ऐसे लोगों को शब्द प्रेरणा दे सकते हैं। लेकिन जो साथ में रह रहे हैं ऐसे लोगों को प्रेरणा देना बड़ा मुश्किल कार्य है। और केवल शब्दों द्वारा प्रेरणा देना तो लगभग असंभव है, क्योंकि वे हमें 24/7 ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी के लेक्चर से, और आज आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े कथाकार हैं, तो एक से एक कथाकार जब आप उनकी कथाएं सुनते हैं, उनके मुख से श्रीमद् भागवतम इत्यादि सुनते हैं, तो कानों को बड़ी प्रिय लगती हैं, बड़ा आनंद प्रदान करती हैं। और उसमें हास्य होता है, बहुत सारी चीजें होती है, एंटरटेनमेंट वैल्यू काफी होती है। लेकिन फिर भी हम जय श्री प्रभुपाद ही बोलते हैं, गुरु पूजा प्रभुपाद की ही करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने अपने शब्दों को जी कर दिखाया। अपने शब्दों के आधार पर उन्होंने अपना जीवन जिया। जो कुछ उन्होंने श्रीमद् भागवतम में लिखा, भगवत गीता में लिखा, उसके अनुसार वे अपना जीवन जिए। जब वो भगवत गीता में सतत कीर्तयन्तो माम, उसका तात्पर्य लिखते हैं, तो खुद वह जीवन भी जी रहे हैं और सतत भगवान का कीर्तन, चाहे वह उनके नाम का प्रचार हो, चाहे उनकी संस्था का प्रचार हो, इस्कॉन का प्रचार हो, चाहे भक्तों को मार्गदर्शन करना हो, जो कुछ भी कीर्तन के स्वरूप में है 24/7 प्रभुपाद जी वो करते थे। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आया और प्रभुपाद जी से बोला कि स्वामी जी, मैं पूरी भगवत गीता, मुझे पूरी भगवत गीता कंठस्थ है और मैं केवल 1 घंटे में 48 मिनट्स में ऑलमोस्ट पूरी भगवत गीता रिसाइट कर सकता हूँ। पूरी की पूरी भगवत गीता 700 श्लोक कितने मिनट में? 48 मिनट में। तो प्रभुपाद जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप 48 मिनट्स में पूरी भगवत गीता रिसाइट कर सकते हैं, लेकिन क्या आप 48 मिनट्स भगवत गीता जी सकते हैं? भगवत गीता के अनुसार जो भगवत गीता में कहा गया, क्या वैसा जीवन आप उतने समय तक जी सकते हैं? तो शब्द कहना
कंपैरेटिवली आसान होता है, परोपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देना बड़ा सरल होता है, लेकिन उसके अनुसार जीवन जीना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप जब हिरण्यकशिपु महाराज का, महात्मा हिरण्यकशिपु का, ये महात्मा कोट अनकोट है, ठीक है, सार्काज़म पढ़ेंगे तो अगर कोई खाली हिरण्यकशिपु का केवल इतना हिस्सा पढ़े भागवतम का 7वें अध्याय का, 7वें स्कंद के 2वें अध्याय का श्लोक संख्या 18 से लेकर आगे, 21 से शुरू है प्रवचन, 21 से लेकर 20 से लेकर अगले 5, 6, 8 श्लोक, तो इतना अगर वो पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि हिरण्यकशिपु तो बहुत बड़ा महात्मा है, लेकिन जब उनके क्रियाकलाप को देखेंगे तब हम उनसे क्या कहेंगे, वो बहुत बड़ा असुर है। तो शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन शब्दों से ज़्यादा हमारे एक्शन महत्वपूर्ण होते हैं। एक समय की बात है, एक विद्यालय था, वहाँ बहुत से बच्चे पढ़ते थे, गुरुकुल। तो एक दिन गुरुजी प्रसाद खाने बैठे सारे बच्चों के साथ, तो एक शिष्य, एक विद्यार्थी बिना तिलक लगाए प्रसाद लेने बैठ गया। अब गुरुजी ने देखा तो उसे बहुत डांटा, बिना तिलक लगाए प्रसाद लेने कैसे आ गए? तिलक के बिना शरीर किसके समान है? शव के समान है, हम लोग ऐसा कहते हैं, राइट? और क्योंकि हम लोगों को तिलक लगाने की आदत हो गई, तो बिना तिलक के अपना सर देखते हैं तो सच में कुछ कमी लगती है। अगर समझिए आपने तिलक नहीं लगा और आईने में खुद को देखे तो लगेगा कुछ तो अजीब सा लगेगा, सच में लगेगा कि शव है। बिना तिलक की शरीर शव के समान है। हाँ, तो मूर्ख हो, आलसी हो, ऐसे कह के लेफ्ट राइट सेंटर गुरुजी ने सबके सामने उस शिष्य को बहुत डांटा। बेचारा शिष्य बहुत दुखी हुआ, गया तिलक वगैरह लगा के फिर आया, प्रसाद पाया। फिर देव योग से कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि एक दिन गुरुजी ही बिना तिलक के थे और प्रसादम हॉल में आ गए। हो जाता है, अंत में हम सब मनुष्य हैं, गलतियां सबसे होती हैं और कुछ समस्या आती है, तो हो सकता है तिलक लगाए बिना पहुंच गए हो, तो बिना तिलक के ही पहुंच गए। तो शिष्य ने गुरुजी के उपदेश को बहुत ध्यान से सुना था, तो उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने तिलक नहीं लगाया है। तो गुरुजी बहुत क्रोधित हो गए, बोले, मूर्ख, मुझे समझ में नहीं आता, मैं हमेशा भाव में रहता हूँ, मैं इसमें किस भाव में, तुझे क्या पता? तिलक नहीं लगाया, बोल दिया। तो शिष्य समझ गया कि नहीं, गुरुजी कुछ भाव में रहे होंगे तो तिलक लगाना भूल गए होंगे। होता है, आदमी किसी भाव में रहता तो कभी खाना भी भूल जाता है, सोना भी भूल जाता है। और ये बहुत इजी आंसर है हम सबके लिए, तो भगवान भाव देखते हैं, राइट? हर चीज़ का हमारे पास एक अच्छा जवाब होता है, भगवान भाव देखते हैं। सत्य है, पर हर जगह आप इस रामबाण जैसा इस स्टेटमेंट को यूज़ नहीं कर सकते। तो गुरुजी गुस्से में जवाब दिए, मूर्ख, पता नहीं तुझे मैं किस भाव में खेल रहा हूँ, मैं किस भाव में हूँ, तिलक नहीं लगाया, ऐसे बोल दिया। तो शिष्य के दिमाग में बैठ गया कि नहीं, गुरुजी तिलक नहीं लगाए मतलब उस दिन किस भाव में रहे होंगे, हमेशा भगवान की लीला ध्यान में रहते हैं, भूल गए होंगे, बड़ी बात क्या। आज्ञाकारी शिष्य था, मानना पड़ेगा। तो एक दिन ऐसे हुआ कि गुरुजी को कहीं जाना था, तो शिष्य के साथ, तो उन्होंने शिष्य से कहा कि घोड़े की जीन कस दो। घोड़े पे बैठते थे ऊपर, सवारी जैसा लगाते ना, तो शिष्य ने जीन कसा जो सवारी का होता है, लेकिन थोड़ा ढीला रह गया गलती से, थोड़ा टाइट बांध नहीं पाया। और गुरुजी ने भी ध्यान नहीं दिया, गुरुजी आगे बैठ गए, शिष्य पीछे वाले घोड़े पे बैठ गया, दोनों जाने लगे, कहीं पर रहा होगा प्रसाद का प्रोग्राम। तो इस प्रकार जब आगे चलने लगे तो धीरे धीरे जीन तो क्या था, ढीला था, तो जो आसन था धीरे धीरे उल्टा होने लगा। अब आसन उल्टा होने लगा तो गुरुजी एक तरफ सरकने लगे और चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। बेचारे आधे तक आ गए, घोड़े पे सीधे बैठते ऐसे हो गए, तो बड़े मुश्किल से बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं। तो शिष्य ने सोचा गुरुजी की रक्षा करनी चाहिए। फिर शिष्य ने सोचा, नहीं पता नहीं गुरुजी कौन से भाव में खेल रहे होंगे, हो सकता है ना गुरुजी किसी भाव में खेल रहे, अभी बचाने जाऊंगा तो फिर से गुस्सा करेंगे। तो बेचारा गया नहीं। अब गुरुजी जोर जोर से चिल्ला रहे, बचाओ बचाओ बचाओ। तो आसपास के जो राहीगर थे वो सोचे, भाई घोड़े को रोका जाए, गुरुजी को बचाया जाए इनके। तो सब जैसे ही आगे बढ़ते, शिष्य गुस्सा करता है, जाना नहीं, तुमको क्या पता हमारे गुरुजी कौन से भाव में खेल रहे हैं, का लीला है ये।
लेकिन बेचारे गुरु जी बस अब समझो जमीन तक पहुंचने ही वाले थे, एकदम बड़े मुश्किल से, तो कुछ लोगों ने रोक के उनकी जान बचाई। तो उपदेश देना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब वही गलती हम करते हैं तो उसको हम जस्टिफाई भी कर देते हैं, लेकिन हो सकता है बाद में हमारे लिए बड़ी समस्या बन जाए। तो हिरण्यकश्यप के जो यहाँ पर प्रवचन है बहुत सुंदर है, और आप इनको सुनेंगे पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये भगवद गीता के ही उपदेश हैं, और वास्तव में भगवद गीता का ही ये ज्ञान है। परंतु कोई इस उपदेश को हिरण्यकश्यप जैसे व्यक्ति से ग्रहण करना नहीं चाहेगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि वे भक्त जो मंदिर में रह के भक्तों को इंस्पायर करते हैं, आप समझिए वो बड़े सुंदर, बड़े महान भक्त होंगे, क्योंकि वे अपने कार्यों द्वारा भक्तों को प्रेरणा दे रहे हैं। श्री श्री राधा मदन भगवान की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। और बहुत से मंदिरों में और ये पॉलिसी है एक हिसाब से कि फेस्टिवल वगैरह होता है तो बाहर से स्पीकर को बुलाते हैं, या रथ यात्रा ऐसा कोई उत्सव हो, या कोई मोटिवेशनल सेमिनार देना हो। क्यों ऐसा करते हैं वो? तो एक कारण ये है कि जब कोई बाहर का स्पीकर आता है तो लोकल भक्त सुनना पसंद करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उस मंदिर में उनसे अच्छा बोलने वाला कोई नहीं, पर इसलिए कि जो भक्त आने वाला बाहर से उसको हमने देखा नहीं है, खाली सुना है, तो हम उसकी ऐसी छवि बना लेते हैं कि ये व्यक्ति जैसा बोल रहा है वैसा ही होगा, शुद्ध भक्ति जैसा। तो उसे सुनना और उसको स्वीकार करना आसान हो जाता है, रादर देन उस भक्त के जो हमारे साथ में है, क्योंकि उसको हम 24/7 देख रहे हैं, और फिर हम करते कि नहीं ये बोल तो कुछ और रहा है, कर तो कुछ और रहा है, वॉक डजंट मैच विथ टॉक। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए सन्यासियों को भी रिकमेंड किया गया है कि एक जगह पे ज़्यादा दिन तक नहीं रहे, क्योंकि फिर क्या होगा, लोग उनके अंदर भी दोष ढूंढने लगेंगे। इसलिए ऐसी व्यवस्था भी है कि गुरु के भी बहुत करीब नहीं रहना चाहिए। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जब बहुत ज़्यादा पहचान हो जाती है, बहुत करीबी हो जाती है एक दूसरे के, तो फिर धीरे धीरे अपमान करना शुरू कर देते हैं या सम्मान करना छोड़ देते हैं, क्योंकि अंत में इस संसार में हम सब है, बद्ध जीव है, कहीं ना कहीं कमी तो सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी तो दिखाई देगी, और फिर हमारा जो दोष बुद्धि है वो व्यक्ति के अंदर दोष ढूंढने लगेगा। तो दो स्तरों पर इस चीज को हमको सीखना है। एक कि हमारे साथ में जो रहने वाले भक्त हैं उनके अंदर कमी नहीं ढूंढनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कमी है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आ रहा है तो वो शुद्ध भक्त है, ऐसा नहीं है, या वो बहुत अच्छा है, उसके अंदर भी वो कमी है जो आपके साथ रहने वाले भक्तों में, बस आप देख नहीं रहे हो। और दूसरा, हमें खुद प्रयास करना चाहिए इतना अच्छा बनने का कि हम जो बोले वैसा करें, अपने वाणी के अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयास करें, शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें। तो इससे एक लाभ होगा कि हम अपना स्टैंडर्ड उठाएंगे, और दूसरा लाभ क्या होगा, भक्तों के अंदर दोष देखना बंद करेंगे, अपने साथ रहने वाले भक्तों से भी प्रेम करना शुरू करेंगे। बाहर से कोई भक्त आता तो बहुत प्रेम प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उतना प्रेम अपने भक्तों के साथ हम प्रदर्शित नहीं कर पाते, जबकि रहना उनके साथ है, खाना उनके साथ है, सोना उनके साथ है, और कल आपको कुछ तकलीफ होगी तो वही आपकी सहायता करने वाले हैं, लेकिन उनमें हमारी दोष दृष्टि होती है। परंतु स्मरण रखिए, कमियां सबके अंदर है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर कोई परफेक्ट हो जाए तो यहाँ क्यों रहेगा, भगवत धाम चला जाएगा ना। परफेक्ट व्यक्ति को कृष्ण यहाँ क्यों रखना पसंद करेंगे, उनको भी तो परफेक्ट लोग चाहिए। तो भक्त जैसे ही परफेक्ट होगा, भगवान उसे तुरंत अपने पास बुलाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि अपने वाणी के अनुसार हम जो बोलते हैं वैसा जीवन जीने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक दिन में हो जाएगा, लेकिन प्रयास होना चाहिए, प्रयास करेंगे तो होगा। और दूसरी चीज, दूसरे भक्तों के अंदर कमी नहीं ढूंढनी चाहिए, क्योंकि
हर व्यक्ति अपूर्ण है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। पूर्ण केवल एक ही व्यक्ति है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। उसके अलावा जितने भी लोग हैं कृष्ण के अलावा सब अपूर्ण है। कुछ न कुछ कमियां सबके अंदर मिल जाएंगी। अगर आप गलती ढूंढने लगेंगे तो विश्वास मानिए आपको प्रभुपाद जी के अंदर भी हजारों कमियां मिल जाएंगी, आपको श्री चैतन्य महाप्रभु के अंदर भी हजारों कमियां मिल जाएंगी, आपको भगवान श्री कृष्ण के अंदर भी हजारों कमियां मिल जाएंगी। ढूंढने वाले माता सीता में भी दोष ढूंढ लेते हैं, भगवान श्री राम में दोष ढूंढ लेते हैं, और अच्छाई ढूंढने वाले रावण के अंदर भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं, जगाई मधाई के अंदर भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। जब सनातन गोस्वामी पाद श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में आए तो सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि महाप्रभु आपका प्राकट्य ही बद्ध जीवों के, पतित जीवों के उद्धार के लिए हुआ है, और मुझसे ज्यादा पतित कौन होगा। लोग कहते हैं कि आपने दो बड़े पतित जगाई मधाई का उद्धार किया, लेकिन एक्चुअली वो गलत है। जगाई मधाई से मैं ज्यादा पतित हूं। कौन कह रहे हैं? सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि जगाई मधाई से मैं ज्यादा पतित हूं, और कारण दे रहे हैं, सिर्फ कह नहीं रहे। सनातन गोस्वामी कहते हैं जगाई मधाई का पहले देखिए जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, उन्होंने कभी म्लेच्छ राजा की सेवा नहीं की। मैं तो एक म्लेच्छ राजा, एक विधर्मी राजा जो गौ मांस खाता है, मंदिरों को तोड़ता है, उसके अधीन रहकर उसकी सेवा किया हूं, लेकिन जगाई मधाई ने कभी किसी म्लेच्छ राजा की सेवा नहीं की। दूसरा, उनको धाम में जन्म मिला, नवद्वीप में उनको जन्म मिला, मुझे धाम में जन्म नहीं मिला। तो इस प्रकार देखिए गुण ढूंढने वाले जो होते हैं, अच्छाई देखने वाले जगाई मधाई में अच्छाई ढूंढ लेते हैं। ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, जगाई मधाई मतलब सबसे पतित, और हम सब की जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है हम सब की कि वी आर बेटर देन जगाई मधाई, राइट। लेकिन एक्चुअली आप देखेंगे तो जगाई मधाई कितने भी बड़े पापी हो, एक बड़ा अच्छा गुण था उनमें। एक्चुअली दो गुण आप देख सकते हैं। एक तो उन्होंने कभी वैष्णव अपराध नहीं किया। दूसरी चीज जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि उन्होंने एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु को ये वचन दे दिया कि हम आज से कभी कोई पाप नहीं करेंगे। उसके बाद पूरे जीवन उन्होंने एक पाप नहीं किया, और जो वचन दिया था श्री चैतन्य महाप्रभु को, उस वचन को पूरे जीवन उन्होंने पालन किया। तो ये कोई सामान्य गुण नहीं है, बड़ा महान गुण है। अधिकतर हम लोग क्या गलती करते हैं, हम वचन देते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं दीक्षा के समय, लेकिन फिर भी हमसे पाप हो जाते हैं, या कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम कर लेते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट होता है, आप सब इतने सालों से देख ही रहे होंगे। तो जाने अनजाने में, जानबूझकर अनजाने में 4 नियम तोड़ देते हैं लोग, जबकि प्रतिज्ञा ली है गुरु के सामने। तो अब आप तुलना कीजिए, जगाई मधाई बढ़िया है कि हम बढ़िया हैं? जगाई मधाई ने प्रतिज्ञा ली, उसके बाद पूरे चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत या गौड़ीय वैष्णव इतिहास में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आता कि प्रतिज्ञा लेने के बाद उन्होंने कोई पाप किया हो, दीक्षा लेने के बाद कोई गलती की हो। उसके बाद वो नम्र बन गए, वैष्णव की सेवा करने लगे। तो थे, बड़े पापी थे, कोई समस्या नहीं, लेकिन एक बार वचन दे दिया महाप्रभु को, उसके बाद कोई गलती नहीं की, कोई पाप नहीं किया, कभी 4 नियम नहीं तोड़े। तो ये मन से भ्रम निकाल दीजिए कि जगाई मधाई पापी हैं हम उनसे श्रेष्ठ है। नहीं, उन्होंने 4 नियम कभी नहीं तोड़ा उसके बाद, दीक्षा के बाद। हमसे टूट जाते हैं कभी कभी। तो दोष दृष्टि का निवारण करना होगा। वैष्णव समाज में रहना है तो धीरे धीरे दोष बुद्धि को छोड़ना होगा। है दोष बुद्धि भरी पड़ी है, लेकिन धीरे धीरे दोष देखना छोड़ना होगा। लेकिन साथ में ये अपेक्षा करना कि कोई व्यक्ति मुझ में दोष नहीं देखे, ये भी छोड़ना होगा। शास्त्रों पे 2 स्तर पर शिक्षाएं हैं, एक खुद के लिए, एक दूसरों के लिए। जब शास्त्र कहते हैं गुण देखो, वैष्णव में दोष नहीं देखना चाहिए, तो ये हमें दूसरों के लिए है कि हम दूसरों में दोष न देखें। और जब शास्त्रों में आदेश है दोष देखो, निवारण करो, तो खुद के लिए। तो कुछ लोग खुद के लिए अप्लाई करने होते हैं, कुछ लोग
दूसरों के लिए। जैसे भगवान भगवद गीता में जब कहते हैं अपि चेत सुद दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सम्यक शांति निगच्छति वैष्णव कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्त प्रणश्यति। तो ये श्लोक खुद के लिए नहीं अप्लाई करना चाहिए कि नहीं कितना भी पापी हो मैं, तो इस श्लोक का अर्थ क्या है कि कोई कितना भी दुराचारी हो लेकिन मेरा भजन करता है तो वो शुद्ध है, साधु, उसको साधु मानना चाहिए। तो ये अपने लिए मत अप्लाई कीजिए कि नहीं मैं तो पाप करूंगा लेकिन बाकी लोगों ने मुझे साधु मानना चाहिए क्योंकि मैं जप भी करता हूँ। नहीं, ये बना है कि आप दूसरों में ऐसा देखिए कि कोई भक्त है जप कर रहा है और कुछ गलती कर रहा है या कर दिया तो भी साधु रेव ही मंतव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। तो ये हमें दूसरों के अंदर देखना, दूसरों में देखना, ये श्लोक दूसरे के लिए अप्लाई करना है, खुद के लिए नहीं कि नहीं मैंने पाप किया लेकिन आपको मुझे साधु मानना है ऐसे नहीं होता। तो जहाँ पर या चैतन्य महाप्रभु जब शिक्षा देते हैं कि हमको तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना, तो ये खुद के लिए है, ये दूसरों को नहीं उपदेश देते बैठना। भाई महाप्रभु ने बोला तृणादपि, तुमको नम्र बनना चाहिए, मुझे प्रणाम करना चाहिए, नहीं, मुझे नम्र बनना चाहिए और बाकी भक्तों को मान देना चाहिए, ना कि दूसरे भक्तों से कहना कि देखो तुमको नम्र बनना है और तुम्हें क्या करना चाहिए, दूसरों को मान देना चाहिए। तो शास्त्रों में जो श्लोक हैं, कौन से श्लोक दूसरों के लिए हैं, कौन से श्लोक खुद के लिए हैं, तो समझना बड़ा आवश्यक है। अगर इसको उल्टा अप्लाई करेंगे तो फिर क्या गति होगी पता नहीं। तृणादपि दूसरों के लिए अप्लाई करेंगे, अपि चेत दुराचारों खुद के लिए अप्लाई करेंगे कि दूसरे मेरे बारे में ऐसा सोचें कि मैं भले पतित हूँ लेकिन मैं जप कर रहा हूँ तो मैं शुद्ध भक्त हूँ, तो फिर हमारी दुर्गति है। और तृणादपि श्लोक खुद पे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं मुझे नम्र बनकर दूसरों को मान देना है, ना कि दूसरों को नम्र बनकर मुझे मान देना। तो ये एक बड़ी सुंदर शिक्षा है यहाँ पर कि दोष बुद्धि से मुक्त होना चाहिए, लेकिन खुद प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो वाणी है और हमारे जो क्रियाकलाप हो मैच हो। नहीं तो हिरण्यकशिपु जैसा हम प्रवचन तो बड़ा सुंदर देंगे लेकिन उसका जीवन में कोई लाभ नहीं होगा। आप ठीक 2 श्लोक पहले जाइए, 2-3 श्लोक पहले हिरण्यकशिपु क्या कह रहे हैं, जाओ जला दो सबको, नगरों गांवों चारागाहों उद्यानों खेतों जंगलों में आग लगा दो, साधु पुरुषों के घरों मूल्यवान धातु उत्पन्न करने वाली महत्वपूर्ण खानों कृषकों के आवासों पर्वतीय ग्रामों ग्वालों की वस्तुओं को जला दो। ये सब हिरण्यकशिपु का आदेश है। यानी वो खुद इतना दुखी है अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु से कि विष्णु ने मारा है और विष्णु की जो सपोर्टर है साधु नष्ट कर दो। लेकिन यहाँ पर उपदेश क्या दे रहे हैं कि किसी भी मनुष्य को शरीर में से आत्मा के निकलने पर शोक नहीं करना चाहिए। खुद तो शोक करना छोड़ो, क्रोध कर रहे हैं और सबको जला रहे, मार रहे, काट रहे हैं। लेकिन उपदेश क्या कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं कि साथी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति मर गया तो शोक नहीं करना चाहिए। तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि हम हिरण्यकशिपु तो नहीं बन रहे हैं। हाँ, प्रवचन आत्मा का दे रहे हैं लेकिन कार्य पूर्ण शरीर के अनुसार कर रहे हैं। जो भी मानवीय कमजोरियां हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, उसके अधीन होकर तो काम नहीं कर रहे। दूसरी एक सुंदर शिक्षा ये पूरे प्रसंग में आप देखेंगे कि हिरण्याक्ष की मृत्यु से हिरण्याक्ष की पत्नी, उनकी माता, उनके बेटा बेटी सब बहुत दुखी हैं। और जब घर में सब लोग दुखी हैं तो हिरण्यकशिपु उन्हें ये नहीं कह रहे हैं कि ठीक है हिरण्याक्ष मर गया फिर भी आप चिंता मत करो, मैं आप सबको एज ए कंपेंसेशन 5-5 लाख रुपए दे दूंगा, 50-50 लाख रुपए दे दूंगा, या क्यों चिंता कर रहे हो, मेरा इतना बड़ा राज्य है, ये पूरी पृथ्वी, पूरा जो स्वर्ग है, पूरा पाताल लोक का राज्य हमारा है, आनंद करो, खाओ पियो। बढ़िया बढ़िया भोजन का उनको आश्वासन नहीं दे रहे, क्योंकि हिरण्यकशिपु को भी पता है कि ये सारी वस्तुएं किसी दुखी व्यक्ति को संतुष्टि नहीं दे सकती।
हिरण्यकशिपु जैसे असुर को भी पता है ये चीज कि ऐसे समय में, ऐसे दुख के समय में कोई भी भौतिक वस्तु, चाहे वह धन हो, चाहे खाने पीने का सुख हो, किसी व्यक्ति की आत्मा को, उसके मन को शांति नहीं दे सकता। ऐसे समय केवल और केवल और केवल आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा को संतुष्टि दे सकता है। हिरण्यकशिपु इतना बड़ा राजा था, he could have offered the entire kingdom, so much money, wealth, everything he could have offered, but he did not. He offered words, not only words, spiritual words. उन्होंने आध्यात्मिक शब्द बोले, केवल शब्द नहीं, आध्यात्मिक शब्द। उन्होंने ये नहीं कहा रे जिंदगी नश्वर है, खाओ पियो मजा करो, ईट ड्रिंक इन बे मैरी, जब तक जी रहे हो आनंद से साथ जियो, खाओ पियो मजा करो, नहीं। हिरण्यकशिपु यद्यपि असुर था, लेकिन आज के तथाकथित श्रेष्ठ पुरुषों से, आज के तथाकथित अच्छे लोगों से बहुत अच्छा था कि उसे भी पता था कि दुख के समय केवल आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान, वही व्यक्ति की आत्मा को संतुष्टि दे सकता है। इन आत्मा सुप्रसिद्धि, केवल आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान विषय ज्ञान या आत्मा विषय ज्ञान ही आत्मा को संतुष्टि दे सकते हैं। तो आप देखेंगे पूरे श्रीमद् भागवतम में, भगवद गीता में, व्यक्ति जब भी दुखी हो, आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा ही उसे संतुष्टि प्राप्त हो सकती है और किसी चीज द्वारा उसे शांति नहीं मिल सकती। कल्पना कीजिए आप एक बड़े अच्छे व्यापारी हैं, हर महीने करोड़ों में कमा रहे हैं, और उस समय आपको पता चलता है कि आपको कैंसर हो गया, 4th स्टेज, बचने की कोई संभावना नहीं, मुश्किल से आप 30-35 दिन ही जीवित रहेंगे। अब यह न्यूज़ सुनने के बाद इमीडिएटली आपका सीए आपके पास आता है और कहता है कि आज पता है 100 करोड़ का फायदा हुआ हमको। कितने करोड़ का? 100 करोड़ का फायदा हुआ बिजनेस में। आपको लगता है वह न्यूज़ आपको कोई सुख दे सकती है? कल्पना करिए, खाली हम बिजनेसमैन नहीं, पर कल्पना कीजिए कि इतना बड़ा बिजनेस है कि आपको 100 करोड़ का आज फायदा हो गया, मन को शांति मिलेगी उस समय? नहीं। आप सोचो, बल्कि और दुख होगा कि अरे इतना अब आ रहा है, पहले 50 करोड़ का ही रोज फायदा होता था, अब 100 करोड़ का फायदा हो रहा है रोज, लेकिन फायदा क्या, मैं तो मरने वाला हूँ 30 दिन में। तो यानी अगर आपका फायदा डबल हो जाए उस पीरियड में, तो आपको डबल दुख होगा कि क्या लाभ, अब तो मरने वाला ही। तो अब 100 करोड़ फायदा हो, 200 करोड़ फायदा हो, 500 करोड़ हो, या सब डूब जाए, सब डूब गया तो दुख भी नहीं होगा उस चीज डूबने का, और फायदा हुआ तो खुशी भी नहीं होगी क्योंकि अब आपको पता है कि अब आप कुछ दिनों के मेहमान हैं, कुछ दिनों में आपको मृत्यु प्राप्त होने वाली है। इनफैक्ट ऐसी न्यूज़ मिलने के बाद आपको जितना ज़्यादा लाभ का समाचार मिलेगा, जितना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा बिजनेस में, उतना ज़्यादा आपका दुख बढ़ेगा, उतना ज़्यादा दुख बढ़ेगा। तो इसलिए आप देखे होंगे संसार में कि जो लोग बहुत मेहनत करते हैं और लाखों करोड़ों कमाते हैं, वास्तव में वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग अपनी मृत्यु को और ज़्यादा पेनफुल बना रहे हैं। समझो आप और आपका एक मित्र ट्रेन में जा रहे हैं और आपने बड़े मुश्किल से 3rd AC का टिकट निकाला, वो तो बड़ा पैसे वाला, तो बड़े आसानी से उसने जो 1st क्लास AC का टिकट निकाला, और आप उससे मिलने जाते हो उसके कंपार्टमेंट में, तो देखते हो कि बड़ी महंगी घड़ी पहना है, रिबॉक के जूते पहना है, उसका पैंट शर्ट सब बहुत महंगे महंगे हैं, और उसके पास एक बैग है, उसमें लाखों का करोड़ों का ज्वेलरी है, कैश पड़ा है लाखों रुपए, और आप आते हो अपने कंपार्टमेंट में जो कि एक सिंपल स्लीपर क्लास है,
बहुत गर्मी हो रही है, हाँ, जेब में मुश्किल से 100 रुपये पड़े, तो उसकी स्थिति को देखकर आपको बार बार दुख होगा कि वह कितना सुखी है और आप कितने दुखी हो। होगा कि नहीं होगा? उस समय यही स्थिति होगी। और आप समझो उसके कंपार्टमेंट में गए हो, थोड़ा एसी का हवा लेने, उसके साथ बैठे हो और मन में कहीं ना कहीं दुख हो रहा है, यार भगवान मेरे साथ अत्याचार क्यों किया, मुझे इतना गरीब क्यों बनाया। और उसी समय उस कंपार्टमेंट में 2-4 गुंडे आ जाते हैं गन लेकर, लुटेरे, और सबको लूटने लगते हैं और सबसे कहते हैं चलो जो जो है निकालो। अब आप और आपका मित्र खड़े हैं, गुंडे सामने, लुटेरे गन लेकर, नहीं दोगे अपना सामान तो गोली मार देंगे। तो उस समय ज्यादा दुखी कौन होगा और ज्यादा सुखी कौन होगा? आपका मित्र कितना दुखी होगा उस समय, उसका कितना जा रहा है, जो करोड़ों रुपए बैग में सब उसको देना पड़ेगा, और आप बोलोगे ठीक है यार पर्स में 100 रुपया लेके जाओ। अब बड़े खुशी खुशी उसको 100 रुपया दोगे और बड़े खुशी महसूस करोगे, यार अच्छा कुछ नहीं हुआ, क्या लूटेगा 100 रुपये, 200 वाली घड़ी थी और जेब में 200-300 पड़े थे, लेके गया तो लेके गया। लेकिन आपके मित्र की हालत क्या होगी, कल्पना किया आपने? महंगी घड़ी, ज्वेलरी, कैश सब वो लुटेरा लेकर जाएगा। उस आपके मित्र को उसमें कितनी तकलीफ होगी, कितना कष्ट होगा। जितना ज्यादा उसके पास होगा उतना ज्यादा उसे कष्ट होगा। बस यही जिंदगी है। मृत्यु रूपी लुटेरे आते हैं। ये जीवन में आप कितना भी मेहनत करके कमा लो, मृत्यु रूपी लुटेरे आएंगे और एक दिन आपको लुटना ही है। और विश्वास मानिए, जिसके पास जितना ज्यादा होता है मृत्यु के समय, उसे उतना कष्ट होता है वह धन छोड़ने में। जिसके पास कुछ नहीं है उसे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती। अपना ना कोई ऊपर नीचे, ना कोई आगे पीछे, ना कोई रोने वाला ना रोने वाली, राइट? कोई चिंता नहीं है, मार भी दिया तो ठीक है यार, ऐसे भी क्या जी रहे थे। लेकिन जिसके आगे पीछे हजारों लोग हैं, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है, हजारों नौकर चाकर है, उसकी हालत की आप कल्पना कीजिए, कितना दुख होगा उसको। तो जो लोग खूब मेहनत करके खूब पैसा कमा रहे हैं ना, विश्वास मानिए वो अपनी मौत को उतना ही दर्दनाक बना रहे हैं। वे अपने मौत को दर्दनाक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और जो लोग विरक्त हैं, ज्यादा आसक्ति नहीं है, ठीक है, जीवन जीने के लिए 2 वक्त का रोटी, कपड़ा, घर, इतने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी मृत्यु को उतना दर्दनाक नहीं बना रहे। और जो भक्ति कर रहे हैं उनको तो वो भी चिंता नहीं रहती, क्योंकि वो तो भक्ति में आते ही मृत्यु के बारे में सुनना शुरू कर देते हैं। तो मृत्यु को दर्दनाक नहीं बनाना है आपको। आप जितना ज़्यादा संग्रह करेंगे मृत्यु उतनी तकलीफ देगी। इसलिए शास्त्रों में आदेश है 50 के बाद वानप्रस्थ, त्याग, छोड़ना सिखाते हैं शास्त्र। क्योंकि एक साथ छोड़ोगे ना बहुत तकलीफ होगी, उसमें चेतना फिर पता नहीं संसार का ही सोचेगी और फिर से इस संसार में आना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों में त्याग का आदेश है, वैराग्य का आदेश है। 50 के बाद धीरे धीरे छोड़ना सीखो। इसलिए दान का आदेश है। दान केवल पुण्य कमाने के लिए नहीं होता, दान एक प्रैक्टिस भी है। धीरे धीरे हम देना सीखते हैं, छोड़ना सीखते हैं। बहुत तकलीफ होती है लेकिन सीखना तो है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे परफेक्ट होंगे? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट? तो परफेक्शन मृत्यु के समय चाहिए ना, तो अभी से प्रैक्टिस करना होगा ना छोड़ने की। तो दान द्वारा हम छोड़ना सीखते हैं। इसलिए दान की प्रथा है। बचपन से ही बच्चों से दान दिलाना चाहिए। माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों से दान दिलाएं, ताकि उसे देने की आदत पड़े, छोड़ने की आदत पड़े। तो मृत्यु जब आती है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्ट होता है। और उस समय कोई भी शब्द आपको संतुष्टि नहीं दे सकते। अगर आपकी मृत्यु आने वाली है या आप किसी की मृत्यु हो गई है, तो इन दोनों अवसरों पर संसार के किसी भी प्रकार के शब्द आपको संतुष्टि नहीं दे सकते। केवल और केवल और केवल आध्यात्मिक शब्द ही आपकी हृदय को, आत्मा को संतुष्टि दे सकते हैं। और यह ज्ञान हिरण्यकश्यप को भी पता है। और साधारण सी बात है, होगा भी, कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, ऋषि का बेटा है। पिताजी कौन थे? कश्यप मुनि, राइट? पिता तो ऋषि थे ना, तो प्रभाव तो होगा ही। भले दिति माता का पुत्र हो, दिति भी कोई असुर थोड़ी थी। अब ठीक है, असुर पैदा हो गए, अपने कार्यों से लोग असुर बनते हैं। माता दिति कोई असुर नहीं है, दिति के पुत्र दैत्य कहलाए।
वो भी अच्छी भक्त है, अपने पति की सेवा करती है, जो भी स्त्री धर्म में पालन करती है, तो व्यक्ति अपने कर्मों से सूरा रसूल बनता है, जन्म से नहीं। लेकिन पिता का पुत्र है, कश्यप ऋषि जैसे ऋषि के पुत्र है, तो इतना तो ज्ञान होगा ही। इसलिए जब अर्जुन दुखी थे तो क्या कहते हैं वो, देश काल अर्चितानि हितताप उपशमानि च हरंती प्रसभम चित्तम गोविंदानि उपहृतानि च। ये जो भगवान के दिए गए उपदेश है, अर्जुन जब बहुत दुखी हो गए, भागवतम में वर्णन है भगवान के चले जाने से, भगवान अपने धाम चले गए तो अर्जुन बहुत दुखी हुए। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, फिर उस उपदेश को याद किया जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में प्राप्त किया था, भगवद गीता का उपदेश। भगवद गीता का उपदेश मतलब आत्मा का उपदेश, ईश्वर का उपदेश। आत्मा यानी जीव और ईश्वर का क्या संबंध है, वह उपदेश। और वह उपदेश सुनकर हृतताप उपशमानि च, हृदय का जो ताप है वह समाप्त होता है। तो ये विश्वास मानिए, संसार के कोई भी शब्द, संसार की कोई भी वस्तु आपको सुखी नहीं कर सकती, केवल शब्द ही आपको सुखी कर सकते हैं। और साक्षात प्रमाण है, हिरण्यकशिपु जो इतना बड़ा राजा था, देवता भी जिससे डरते थे, वह अपने भाई की पत्नी को, अपने क्या नाम, नेफ्यूज को, अपने भाई के बेटों को, अपनी माँ को धन अर्पित नहीं कर रहा है, धन ले लो, इतना बड़ा राज्य ले लो, घर ले लो, नहीं, शब्दों द्वारा उनकी चोट पर वह मलहम लगा रहा है। तो ये शब्द जो है बड़े महत्वपूर्ण हैं और हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे पास श्रीमद् भागवतम जैसा परम शब्दों का, जो परम ब्रह्म, ब्रह्मनाद, ओम को ब्रह्मनाद कहते हैं, राइट। वैसे भागवतम का हर शब्द ब्रह्मनाद है, साक्षात भगवान का स्वरूप है, वह शब्द हमारे पास है। आप कितने भी ग्रंथ, सारे ग्रंथों को पढ़ लीजिए, श्रीमद् भागवतम पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, बाइबल पढ़ लीजिए, आपको भागवतम जैसा ग्रंथ नहीं मिलेगा। आप भागवतम पढ़ने के बाद अगर आप किसी और धर्म का ग्रंथ पढ़ते हैं तो आपको कैसा लगेगा पता है। और ये मैं निष्पक्ष भाव से कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस्कॉन में हूँ या मैं भगवद गीता या भागवतम पढ़ता हूँ, क्योंकि पढ़ के देखने के बाद, अनुभव के बाद कह रहा हूँ कि आप भागवतम पढ़ लेंगे, उसके बाद और कुछ पढ़ेंगे, किसी अन्य धर्म ग्रंथ, कुरान, बाइबल, तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि कहाँ एक सुंदर बगीचा जहाँ पर सुंदर खुशबूदार फूल खिले हैं और कहाँ गटर से कैसी बदबू आती है और बगीचे से क्या खुशबू आती है। तो वो अंतर है दोनों ग्रंथों में, वैसे किताबों में। वो एक्चुअली एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि वो कोई भगवान की किताब नहीं है। इट्स अ मैन मेड रिलीजन। Islam, Christianity, it's a man-made religion. It's not, nothing divine in it. Nothing divine, nothing. एक पैसा भी उसमें divine नहीं है. It's only a human-made religion, man-made religion. पूरा का पूरा एक आदमी अपनी सनक को पूरा करने के लिए पूरा ग्रंथ दिया और बोलता है, ग्रंथ मतलब किताब दिया, जो बोलता है कि ऊपर वाले ने दिया। लेकिन जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ते नहीं और बोलते नहीं वो भी भगवान ने दिया, ये भी भगवान ने दिया। अरे आप सोने की तुलना किससे कर रहे हो? लोहे से कर रहे हो। तो ये गलती छोड़ दीजिए, सारे ग्रंथ भगवान ने दिए नहीं। वैदिक ग्रंथ परम भगवान का है, उसमें डिविनिटी आपको दिखेगी जब आप पढ़ेंगे। ये ग्रंथ पढ़ने के बाद हृदय में शांति, बाकी जीवों के प्रति दया उत्पन्न होती है, सबसे प्रेम करने की इच्छा उत्पन्न होती है, मन में क्रोध है वो भी समाप्त हो जाता है, ईर्ष्या वो समाप्त हो जाती है। लेकिन विश्वास मानिए, आप कुरान पढ़ लें, आपके अंदर इतना क्रोध, इतना डर भर जाएगा, आपको जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उनका गला काटने का इच्छा करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि सब अपना अपना धर्म पालन करें, अच्छी बात है। हाँ, हिंदू अगर अच्छे से भगवद गीता पढ़े और उसका पालन करे, मुसलमान अच्छे से कुरान पढ़े और उसका पालन करे, मत बोलो मुसलमान अगर अच्छे से कुरान पढ़ लेगा ना तो आप लोग बचोगे नहीं।
क्योंकि वो वहाँ उसमें वही लिखा है। तो क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है तो आपको पता नहीं। वो अगर जो अच्छे हैं मुस्लिम्स, वो इसलिए अच्छे कि उन्होंने कुरान को ज़्यादा पढ़ा नहीं है, और इंडिया में सॉफ्ट कुरान चलता है क्योंकि बाकी ग्रंथों का भी प्रभाव है ना। इट्स नॉट अ प्योर मुस्लिम कंट्री, हिंदू कंट्री भी है, तो थोड़ा मैच करके रहना पड़ता है उनको। लेकिन असली में जो कुरान पढ़ता है तो विश्वास मानिए उसके जन्नत जाने का रास्ता है। कब? जब वो आपका गला काटेगा। उसमें 3 कंसेप्ट है, मुजाहिदीन, फिर शहीद और गाजी। मुजाहिदीन मतलब जो जिहाद के लिए निकल पड़े। जिहाद किससे करना है? काफिरों से। काफिर मतलब जो अल्लाह को नहीं मानता, जो कुरान को नहीं मानता, जो मोहम्मद को नहीं मानता, वो है काफिर, यानी हम सब। जो मूर्ति पूजा करता है, मुशरिक। हम लोग मुशरिक हैं। मुशरिक मतलब गंदे लोग। ये मत सोचिए हम भागवतम में ही अशुद्ध का वर्णन है कि शूद्र, या क्या कहते हैं उसके बाद, क्या है शूद्र के बाद? मलेच्छ। नहीं, मुशरिक मतलब गंदे लोग। गंदे लोग कौन? जो मूर्ति पूजा करते हो गंदे हैं एज पर कुरान, और उनका गला काटने में कोई पाप नहीं। तो जो मुजाहिदीन कौन है? जो काफिरों से लड़े, ये मुशरिकों से लड़े। लड़ते लड़ते अगर वो मर गए तो शहीद को सीधा जन्नत जाने का रास्ता है, वो सीधा जन्नत जाएगा। उसको वेटिंग पीरियड नहीं है। द डे ऑफ रिजरेक्शन, जजमेंट का दिन का वेट नहीं करना, सीधा जन्नत चले जाएंगे, 72 हुए मिल जाएंगे। और तीसरा कौन है? सॉरी, उसके बीच में आता है गाजी यानी जो मार दे, लड़ते लड़ते काफिर को मार दे, वो गाजी। तो गाजिर को अच्छा जन्नत मिलेगा। जो मुजाहिदीन है, लड़ने के लिए निकला, उसको तो मिलेगा, लेकिन जो लड़ते लड़ते काफिर को मार दे उसको और अच्छा जन्नत मिलेगा। और जो लड़ते लड़ते मर गया उसको तो सीधे अल्लाह अपने हाथ से शराब पिलाएंगे। तो ये सब है उस ग्रंथ में। और हम कहते हैं वो भी भगवान ने दिया है, ये भी भगवान ने दिया है, देश काल परिस्थिति है। नहीं बाबा, पढ़ लीजिए फिर कंक्लूड कीजिए। तो वो पढ़ने के बाद उनके मन में आता, मुझे अगर जन्नत जाना है तो ये मूर्ति पूजकों का मंदिर तोड़ना है। मुशरिकों का, मुशरिक मतलब जो मूर्ति पूजा करते हैं, गंदे। मुशरिक का मतलब होता है गंदे लोग, मूर्ति पूजा करने वाले गंदे हैं। और हम कहते हैं कि नहीं, वो भी उसी भगवान ने दिया है। तो नहीं, हो ही नहीं सकता, इतना विरोधाभास हो ही नहीं सकता। भागवतम पढ़ने के बाद हृदय में शांति उत्पन्न होती है। भागवतम पढ़ने के बाद सभी जीवों के प्रति जो है प्रेम भाव उत्पन्न होता है। क्यों? ममे वांशु जीवलोक जीवभूत सनातन है, सारे जीव मेरे अंश हैं, तो हम सबको समान देखते हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। तो भागवतम जैसा ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ है, हमारा परम भाग्य है। विश्वास मानिए, नहीं विश्वास तो पढ़ के देखिए दूसरे ग्रंथों में। विश्वास मानिए, आधा 1 घंटा पढ़ने के बाद अब डिप्रेशन में नहीं चले जाए अगर दूसरे कुरान बाइबल पढ़ने के बाद, तो नाम बदल दीजिए। और किसी को ये प्रीच मत कीजिए कि नहीं आप मुस्लिम में तो अच्छे से कुरान पढ़िए। अच्छे से कुरान पढ़ेगा फिर आपके लिए खतरा है। वो नहीं पढ़ेगा तो ही ठीक है, क्योंकि वो पढ़ने के बाद उसके मन में आपके लिए नफरत पैदा होगी, ना कि प्रेम पैदा होगा। भागवतम पढ़ने के बाद हमारे मन में सबके लिए प्रेम पैदा होता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु, सबके हृदय में भगवान है। लेकिन कुरान पढ़ने के बाद ऐसा नहीं होता। तो आध्यात्मिक शब्द जो है वही शब्द हमें शांति दे सकते हैं, सुख दे सकते हैं अंत में, और वो शब्द हमको भगवत धाम लेके जा सकते हैं। तो जो भागवतम है, निगम कल्पतरुर्गलितम फलम, ये अल्टीमेट बुक है। इससे श्रेष्ठ बुक अब तक कोई प्रकट नहीं हुई जो आपको पूर्ण शांति दे। और वही उपदेश हिरण्यकश्यपु को भी देना पड़ रहा है अपने परिवार वालों को। तो जब हिरण्यकश्यपु जैसे धनी व्यक्ति को उपदेश देना पड़ रहा है अपने परिवार वालों को, जो कि एक असुर है, तो हम लोग तो साधु हैं, हमारे लिए तो इससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब साधु है मतलब हम कोशिश कर रहे हैं, हम सब प्रयास कर रहे हैं, साधु इन मेकिंग में है। तो बहुत बड़ा भाग्य मिला है। नित्य भागवतम हम सबको पढ़ना चाहिए। और दिव्य शब्द जो कि श्रीमद् भागवतम के रूप में है, जो कि हरि नाम के रूप में है, जितना हो सके उसे ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहीं पे विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।